नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत टाइगर और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वसीयत के विषय में, यानी विल के विषय में। हम इस वीडियो में मुख्य रूप से दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला, वसीयत क्या है उसका पूरा डिटेल। दूसरा, वसीयत कराने का पूरा प्रोसेस। ये दोनों टॉपिक पर हम पूरा गहराई से बात करेंगे। और हाँ, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पक्का बता रहे हैं कि आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और खुद आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वसीयत क्या है। वसीयत क्या है, व्हाट इज विल। ठीक है, विल यानी वसीयत एक ऐसी कानूनन दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टीज को, अपने जमीन को किसी के नाम से कर देता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति ने कहीं पर जमीन खरीदा और वह उसी के नाम से है और उसके दो बेटे हैं। ठीक है, दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, और वो चाहता है कि ये जो जमीन है वह बड़े बेटे के नाम से हो जाना चाहिए। तो वह वसीयत के माध्यम से वह जमीन अपने बड़े बेटे के नाम से कर दे सकता है। यही है वसीयत का पावर, जिसका ज्ञान हर कोई के पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप वसीयत उसी चीज़ का करवा सकते हैं जिसे आप अपने जीवन काल में अपने बलपूर्वक कोई संपत्ति को, कोई प्रॉपर्टीज को अर्जित किया है अपने बल पर। ठीक है, अपने नाम से होना चाहिए, तभी आप उसका वसीयत करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पूर्वजों से प्राप्त जमीन है या फिर जो भी प्रॉपर्टीज है आप उसको वसीयत कर दें, उसका वसीयत नहीं होगा। अगर हम उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार देखें तो आप उसी जमीन का वसीयत कर सकते हैं जिसका आप ही ओनर हो, उसका आप ही मालिक हो। ठीक है, यानी कि आप ही ने उस चीज को खरीदा है, आप ही ने परचेस किया है। सवाल यह उठता है कि वसीयत की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि हमारा भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई व्यक्ति चाहता है कि हम मरने के पहले ही जो मेरा प्रॉपर्टीज है उसको हम बांट करके चले जाएं। तो वो वसीयत के माध्यम से वह अपने प्रॉपर्टीज को किसी को दे सकता है, या अपने परिवार के किसी सदस्य को दे सकता है, या अपने रिश्तेदार को दे सकता है, या किसी अपने दोस्त को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। वसीयत के आधार पर अपने प्रॉपर्टीज को, अपने से अर्जित की हुई प्रॉपर्टीज को किसी को भी दे सकता है, किसी के नाम से भी कर सकता है। यही है वसीयत का पावर। और इसका जरूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि मान के चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। कोई औरत विधवा औरत है, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं और जहाँ पर उसका शादी हुआ था ससुराल में, वहाँ से उसको भगा दिया गया और वह आ गई अपने पुराने घर, यानी अपने पिताजी के पास आ गई और वहीं पर रहने लगी। ठीक है, तो वहाँ सवाल उठता है, उनके भाई सब अगर वहाँ पर ज़मीन देने के लिए तैयार ना हो, या वहाँ के संपत्ति अगर उनको देने के लिए तैयार ना हो और पिताजी देना चाहते हैं, तो वह जो अपने से अर्जित किए हैं संपत्ति को वह उनको आराम से दे सकते हैं। इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगा। तो यह था वसीयत का जानकारी। अब हम लोग जानेंगे वसीयत कैसे कराया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, वसीयत कराने का 4 प्रोसेस है। पहला, वसीयत को बनाना। दूसरा, वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना। तीसरा, वसीयत का डिक्लेरेशन करना, यानी कि घोषणा करना। चौथा, वसीयत को प्रोवेट करना। तो मैं चारों टॉपिक पर पूरा गहराई से बात करूंगा कि कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, या फिर उसको कैसे रजिस्टर किया जाता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक पर चलते हैं। पहला क्या चीज़ था? वसीयत को बनाना, यानी वसीयत कैसे बनाया जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति वसीयत किसी भी सादे कागज पर कर सकता है, वह एकदम वैलिड है। ठीक है, वसीयत सादे कागज पर किया जा सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, और वसीयत जो होता है उसमें जो पहला वसीयत में, उस पेज में पहले जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है, जो व्यक्ति अपने संपत्ति को किसी नाम से करना चाह रहा है, उसका पूरा वहाँ पर बायोग्राफी होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, कितना उम्र है, कहाँ का रहने वाला है, ये पूरा डिटेल उसमें होता है पहला में। दूसरा होता है वसीयत के विषय में आप बताइए कि आप वसीयत क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन देना होता है दूसरे पैराग्राफ में। ठीक है,
पेज के पहले ग्राफ में तो आप अपने बायोडाटा लिख देंगे, ठीक है। दूसरे में लिखना होता है कि आप किस वजह से, क्या कारण है कि आप वसीयत कर रहे हैं, ये दूसरा हुआ, ठीक है। तीसरा में आपको ये डिफाइन करना होगा कि आप किन किन संपत्ति का मालिक हैं, यानी जो जो संपत्ति आपने अर्जित की है वही संपत्ति वहां पर डिफाइन करना होगा, ना कि जो उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त हुआ है वो नहीं करना होगा, ठीक है। अपने से जो संपत्ति अर्जित की है वह तीसरा टर्म में आपको वहां पर डिफाइन करना होगा। फिर चौथा, आप उस संपत्ति से, यानी जो संपत्ति आपके पास है उस संपत्ति से आप किस किस सदस्य को देना चाहते हैं, ये चौथा में आपको डिफाइन करना होगा। अब चलते हैं पांचवा में। ये सब जो हम बता रहे हैं वह सादे कागज पर लिखा जाता है, ठीक है। अब पांचवा देखिए, पांचवा में ये डिफाइन करना होता है कि आप किसी को बेदखल करना चाहते हैं, जो भी आपका ज़मीन है, जो भी जायदाद है या फिर प्रॉपर्टीज है, उससे किसी को अगर बेदखल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, वहाँ पर आप ये चीज़ डिफाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं छठा में उस पेज पर अंत में सब कुछ जो वसीयत कर रहा है उसका अंगूठा, उसका सिग्नेचर, हर कुछ वहाँ पर मौजूद होता है और साथ साथ में गवाह भी होते हैं, उसमें गवाह का भी सिग्नेचर होता है, नोटरी भी लगा हुआ रहता है और जो अंगूठा जो लगा हुआ रहता है और फोटो और पेज दोनों में आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अंगूठा लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से वसीयत का जो हम 6-7 प्रकार बताएं कि उसमें नोटेड होते हैं, इस तरह से वसीयत तैयार हो जाता है। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पहला जो था वसीयत को बनाने का प्रोसेस, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा में चलते हैं, रजिस्ट्रेशन, यानी वसीयत का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वसीयत का आप रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो भी वह वसीयत मान्य होगा, वैलिड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन उस वसीयत का करवा लेते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया इतने से लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर वो चीज़ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ सरकारी खाता बही में चढ़ जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने वक्त आपको जो गवाह उस वसीयत में साइन किए हैं उनको भी ले जाना होता है। अगर नहीं ले जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से ये फ़ायदा है कि जब आप उसको करवा लेते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन जो करवाया जाता है वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाया जाता है। कहाँ पर? सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो अगर उसको करवा लेते हैं तो गवाह के रूप में वहाँ पर जो रजिस्टर करते हैं वही सब गवाह के रूप में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है, जो बहुत ही आम है, ठीक है। तो हम लोग पहला जान गए कि कैसे वसीयत बनाया जाता है, दूसरा जान गए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा टॉपिक पर, यानी उस वसीयत का डिक्लेरेशन, ठीक है। वसीयत का डिक्लेरेशन के विषय में जानेंगे, ठीक है। देखिए, जो भी वसीयत तैयार हुआ है उसका डिक्लेरेशन करना जरूरी है, ठीक है, घोषणा करना जरूरी है। यानी जिनके नाम से आपने किया है, ठीक है, जमीन जायदाद को, उसको कह करके पढ़ करके सुनाना है कुछ मेंबर को, ठीक है, ताकि पता चल सके। और इसमें ये भी बात आता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वसीयत जो है, वसीयत का जो मेन कॉपी होता है वो लगभग 1-1.5 महीना के बाद आपका तक पहुंच जाता है, और उसको आपको सचेत से रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उसको किसी विशेष आदमी को, किसी दोस्त यार को भी रखने के लिए दे सकते हैं। अगर लगता है कि हम अपने घर में भी इसको सुरक्षित रख सकते हैं तो अपने घर में भी रख सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी उसको अच्छा जगह पर, अच्छा दोस्त यार के पास आप उसको, या रिश्तेदार के पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5वां नंबर में आता है उस वसीयत को प्रोवेट करना, ठीक है। तो प्रोवेट करना, इसके लिए एक अलग से हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। प्रोवेट करना में क्या होता है कि जिनके नाम से जमीन वहां लिखी गई है उसका तो केवल वहाँ पर सादे पेपर पर लिखा गया है, ठीक है, सादे पेपर पर लिखा गया है, लेकिन उनके नाम से ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है। तो ट्रांसफ़र करवाया जाता है। इसके लिए आपको कोर्ट में जाकर के अपील करना होगा कि हमको इस वसीयत के माध्यम से हमको उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करवाना है। तो यह प्रोवेट के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।